नीतीश और तेजस्वी के बीच में चाहे पत्र के माध्यम से ही हो, बातचीत शुरू हो गई थी। भीतर खाने में बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में संवाद शुरू हो गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी इसको हम फाइनली आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये मीडिया और राजनीतिक घरानों से निकली हुई बातें हैं। भीतर ही भीतर कहा जा रहा है कि दोनों प्लानिंग बना रहे हैं। लालू प्रसाद के बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है कि किस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन किया जाए। इन सब बातों के बीच में हम लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखा रहे थे कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बहुत कुछ परिवर्तन किया था 2020 के चुनाव के बाद, उस परिवर्तन में एक परिवर्तन सबसे बड़ा जो था वो था जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद को आरसीपी सिंह के हवाले कर देना। आरसीपी सिंह उसके बाद से एक्शन मोड में आए थे, लेकिन जब जब कोरोना काल आया है, पिछले लहर में भी और इस बार भी, आरसीपी सिंह चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि इस चुप्पी को कोरोना से नहीं जोड़ा गया था, बल्कि कहा जा रहा था कि जो दूसरा फैसला, बड़ा फैसला था नीतीश कुमार का, उस फैसले से कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह नाराज चल रहे थे। वो फैसला था लौकुश समीकरण को जोड़ने के कवायद में, उस रास्ते में नीतीश कुमार का एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को अपने करीब लाना और उन्हें सम्मान देना। अब इन सब बातों को लेकर के जो खबरें हमारे तक आ रही थी, जो सूत्र बता रहे थे, उसके अनुसार आरसीपी सिंह काफ़ी नाराज चल रहे थे। लेकिन आरसीपी सिंह ये भी बात जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध विच्छेद कर देते हैं तो वैसी स्थिति में आरसीपी सिंह का रोल बिल्कुल कम हो जाएगा और बाकी के लोग की सक्रियता बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह अपने कद को छोटा नहीं कर सकेंगे। अचानक से हम लगातार खबरों को दिखा रहे थे। आपने सुना होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने बार बार इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ओझल है। जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से उनके एक्शन तो नजर आए, पर उस एक्शन के बाद वो सक्रिय राजनीति में थोड़ा मध्यम पड़ गए हैं। इन सब के बाद अब जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार से संवाद कर रहे हैं, नीतीश कुमार के जो कार्य हैं उस पर उंगली उठा रहे हैं, नीतीश कुमार की अव्यवस्था को सामने टारगेट कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से इसका माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है। साथ ही एक बात और भी बड़ी तेजी से फैल रही है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो, जिस पर अंकुश लगाने की बात सुशील मोदी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग नीतीश कुमार के खेमे में नहीं है, नीतीश कुमार के पाले में नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार इस पर बहुत ज़्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है। बात तो यहाँ तक की गई है कि पूर्व डीजीपी अभयानंद ने यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार को बाहर निकलना चाहिए और निकल करके लोगों से बात करनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में संवाद बहुत बढ़िया माध्यम है जिससे लोग बातों को समझते हैं। हर देश के जो नेता हैं, हर देश के जो को लीड करने वाले जो लोग हैं, वो बाहर निकलकर अपनी जनता से बात कर रहे हैं। लेकिन भारत ऐसा देश है जिसके न तो प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री बाहर निकलकर आम जनता से बात करते हैं। इस कोरोना काल में लोगों को संतुष्टि चाहिए, भरोसा चाहिए, जो देने में सरकार अक्षम है। इसलिए विपक्ष का एक्शन बढ़ गया है। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया था कि लोग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बिना अस्पताल बेड ऑक्सीजन के लोग तड़प रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग खोज रहे हैं कि कौन उनका हेल्प करेगा। ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह से फेल है। बड़े कई अस्पतालों का आपने देखा होगा कि आरजेडी ने तस्वीरें भी जारी की थी। इन सब बातों को लेकर के, अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इन सब बातों के बीच अब अचानक से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं, पूरी तरह से हम कोरोना के विरुद्ध जंग में एक्टिव हैं और हम इस जंग को जीतेंगे भी। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश सरकार ने सेवा धर्म को एक मिसाल बना दिया है। हालांकि सेवा ही संगठन का मंत्र भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है और ये भी एक मौका है जिसमें टकराहट की स्थिति सामने नजर आ रही है। इसके अलावे आरसीपी सिंह के तरफ से ये भी बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में लगातार बिहार में 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी टीकाकरण का शुरुआत कर दिया गया है और इसमें बिहार पहले स्थान पर है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार लगातार कोरोना काल से लड़ने और कोरोना से
लोगों को बचाने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि अब जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच में आपसी संवाद चाहे जिस मुद्दे पर हो शुरू हुई है, तो आरसीपी सिंह को लग रहा है कि उनको इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करने के लिए वो सामने आ भी गए हैं। अब देखना होगा कि लौकुश समीकरण नीतीश के जो हैं उसके कुछ कब एंट्री मारते हैं, क्योंकि वो भी लगभग 15 से 20 दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी राय और अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाकर सभी खबरें मुफ्त में प्राप्त करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।